Students, I welcome you all again to the chemistry class of +1. And you know what we are doing? We are doing atomic structure. So, in today's lecture, we will study important observations of photoelectric effect. First of all, I would like to revise photoelectric effect which we have done last week. So, in a photoelectric effect, we have a metal plate, and on a metal plate, a light of a particular frequency is falling. And when this light of a particular frequency falls over the metal surface, the moment it falls over the or strike the metal surface start ejecting out electrons. Okay, so one must know that the light should have a particular frequency, then only it will eject electron from the metal, and the metal after some time becomes electropositive. So this is the experiment. As you can see, we have a metal surface, and on this metal surface a light is falling down with a particular frequency, and this system is attached with the cathode and anode, which are further attached with battery, and they have ammeter. Okay, and we have a detector which receives the electrons, okay, which shows that electrons are flowing. How we come to know that electrons are flowing? The ammeter needle will show deflection. Okay, so as I told you that cesium, rubidium and potassium, in which electrons are loosely held by nucleus, show this effect very easily, whereas to obtain or study this effect in different metals, it is quite tough, quite cumbersome, I must say that. So important observation क्या क्या है? पहली ऑब्जर्वेशन है बेटा, जब भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे मेटल में से, ठीक है, सरफेस के ऊपर से, जैसे ही लाइट स्ट्राइक करती है उसी समय होता है, यानी ये साइमल्टेनियस एक्शन है। द मोमेंट जैसे ही मेटल के सरफेस के ऊपर बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी, उसी समय इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना भी शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे हमें आप ये नहीं कह सकते किसी भी तरह का लैग नहीं है। मेटल के सरफेस के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ती है उसी समय और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट, उसी समय मेटल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना शुरू कर देती है अपने अंदर से। अच्छा बेटा, हर मेटल के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए होगी, और इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे की अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट पड़ेगी तो ही मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। थर्ड पॉइंट आपको बता रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब अगर हम कहें कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जितनी हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी, हाँ जी, जितनी हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी उतनी स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और आप सभी बच्चों को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही होगा, छोटी क्लासेस में किया है ना, 9th और 10th में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, याद होगा आपको। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन, रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर या उसकी रेडिएशन के ऊपर। और लास्ट है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितनी ब्राइट, जितनी इंटेंस लाइट होगी उतने ज़्यादा उसके अंदर से मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। सो आइए अब हम डिस्कस करें। तो पहला पॉइंट है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं मेटल के सरफेस के ऊपर से, वो एकदम इजेक्ट होना शुरू करते हैं जैसे ही मेटल के ऊपर लाइट फॉल करती है। ठीक है, कोई गैप नहीं है, कोई लैग नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट है जी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन होती है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। अगर इस फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे।
या तो इतनी हो या इससे ज़्यादा हो, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट उसको आपको बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी स्पीड है इलेक्ट्रॉन की डिपेंड करती है कितनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट पड़ी है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होगी उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। फिर उसके बाद बेटा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए ये डिपेंड करता है मेटल के सरफेस के ऊपर, कितनी ब्राइट लाइट पड़ी है, कितनी इंटेंसिटी वाली लाइट पड़ी है। जितनी ब्राइट लाइट होगी, जितनी इंटेंसिटी वाली लाइट होगी, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो ये टॉपिक समझ आ गया बेटा। फिर उसके बाद मेरे पास है आपके लिए आज एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरीज के 2 मेजर पॉस्टुलेट्स भी हम करेंगे। सो आइए पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लें। आपको सभी को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो एक तरह की एनर्जी की फॉर्म होती है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने आपको बता दिया था, व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमारी बॉडी आसानी से सनलाइट की हीट को फील करती है, इसीलिए समर के समय हम सनलाइट को अवॉइड करते हैं और विंटर के समय इसको वेलकम करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये बिलीव करती है कंटिन्यूस जनरेशन ऑन रेडिएशन एनर्जी के ऊपर, ठीक है। एनर्जी एमिट हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है अलग अलग वॉल्यूम्स में, और लार्ज स्मॉल से बड़े बड़े लार्ज वॉल्यूम्स में। और जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती है कि वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में ट्रैवल करती है, और इन पैकेट्स को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं बेटा? फोटोन। सो देखिए, और अगर हमारे पास कोई ब्लैक बॉडी है तो वो भी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है और जो एमिट करती है वो किस फॉर्म में होते हैं बेटा? फोटोन की फॉर्म्स में होती है, ठीक है। तो मेन पॉस्टुलेट क्या? सबसे पहला, रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो हर एक क्वांटम एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी शो करता है। सो क्वांटम क्या बेटा? पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम बोलते हैं। सो एनर्जी जब भी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी छोटे छोटे पैकेट्स में होगी, और उन पैकेट्स को क्वांटम बोलते हैं। और इन क्वांटम को ही फोटोन भी कहा जाता है। लाइट के केस में क्वांटम ऑफ एनर्जी को हम बोलने लग जाते हैं फोटोन। और सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मतलब कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एक फोटोन में या एक क्वांटम यानी एक पैकेट ऑफ एनर्जी में कितनी एनर्जी होगी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फुल्ली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी उतनी ज़्यादा उसमें पैकेट्स में एनर्जी होगी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई इज इक्वल टू एच न्यू से। कैपिटल ई हमारा जो है एनर्जी, और एच है हमारा बेटा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और न्यू जो है हमारा वो है अपना फ्रीक्वेंसी, और एच को प्लैंक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है 6.62426 इंटू 10⁻⁻34 जाउल्स, ओके, पर सेकेंड, जाउल सेकेंड। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द टोटल अमाउंट ऑफ, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी विल बी सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम, ठीक है। सो ये हमेशा सम होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ क्वांटम हो गया। तो मेन पॉइंट क्या क्वांटम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, कि सबसे पहले एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट होती है स्मॉल पैकेट्स में, इन पैकेट्स को क्वांटम बोलते हैं, और लाइट के केस में इनको फोटोन बोलते हैं। सेकंड बोलता है पॉइंट कि एनर्जी बिल्कुल किस एसोसिएशन में के साथ है? इट इज़ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी एक पैकेट में कितनी एनर्जी होगी वो डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट पड़ रही है। लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और उतनी एनर्जी रिसीव होगी, यानी आप कह सकते हो एमिट होगी। यानी उस प्लैंक्स क्वांटम में, यानी जो आपका फोटोन है, यानी जो क्वांटम, यानी जो एनर्जी का छोटा पैकेट है, उसमें उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। और लास्ट पॉइंट, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट हुई है और एब्जॉर्ब हुई है किसी भी बॉडी से, वो हमेशा होल नंबर होती है, मल्टीपल ऑफ क्वांटम। फिर बेटा उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल है, उनमें से एक न्यूमेरिकल मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 या 3 न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको आज भेजने वाला हूँ, तो आप सभी उनको कॉपी में लिख लेना। आइए मेरे साथ देखें।
सो वेरी इजी। सबसे पहले 100 वॉट का बल्ब हमारे पास है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट को एमिट कर रहा है, 400 नैनोमीटर वेवलेंथ है उसकी। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। पर सेकंड एक बल्ब में से कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है बल्ब कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, 100 वॉट। तो बेटा 100 वॉट्स को जाउल पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, 100 जाउल पर सेकंड। फिर एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आपको पता है E इजिकल टू एच नहीं होता है, तो यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई कर देंगे, E इज इक्वल टू सो हमारा एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, ठीक है। उसको मीटर में कन्वर्ट अगर करोगे 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने अभी आपको सिखाई थी 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। फिर उसके बाद C की वैल्यू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, सारी वैल्यूज़ आपने इस फार्मूले में पुट कर देनी है, और जब आप उसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आपका यहाँ पे कितना आ गया, 2.01 इंटू 10⁻20 आपका आंसर आ गया। सो प्लीज़ इसको भी करना। और अगर आपको जब हमारी गूगल मीट क्लास होगी, कोई भी अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मुझे पूछ सकते हैं। ये एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये देखो बेटा, हाउ मैनी फोटोन ऑफ लाइट विद वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। सबसे पहले बेटा आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा कितना दिया, 4000 पिकोमीटर। 4000 पिकोमीटर में मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻12 हो जाएगा, विच इज फर्दर इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। अब एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला जो हमने पीछे लगाया था, एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। और अगर आपको एच की वैल्यू दी देखे तो वो हमें ऑलरेडी दी हुई है, हमें पता है सी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू फिक्स होती है, आपको याद कर लेनी, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ। दैट इज, जो हमारे पास जो सी होता है, जो एन होता है वो इंटीजर होता है, ठीक है। और हमारे पास जो सी है उसकी वैल्यू हमेशा हमें दी गई होती है, इसको अपने अपने माइंड में रखना है। कितनी वैल्यू है, 3.0 इंटू 10⁸, ठीक है। बस फिर इन सभी वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो सिंपल, इन न्यूमेरिकल्स में बेटा वैल्यूज़ मैक्सिमम आपको मिलेंगी। जो वैल्यू चेंज होगी वो या तो बेटा वेवलेंथ की वैल्यू चेंज होएगी आपके सामने, या आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होएगी, या जाउल में एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं चेंज होनी, उसको आपको याद रखना है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जाउल पर सेकेंड। और सी की वैल्यू नहीं चेंज होनी, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये मेरा आज का लेक्चर है, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना। मैं न्यूमेरिकल्स पूरे सॉल्व न्यूमेरिकल आपको दूंगा, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 है मेरे पास, 7 न्यूमेरिकल्स। आप प्लीज़ अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। कोई भी डाउट है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे को पूछ सकते हो, और मैं आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। सो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक था। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक।